अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। हामला ख़वातीन में मैदे की तेज़ाबियत और सीने की जलन का मसला बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए बेहतरीन घरेलू नुस्खे लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी। कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मैदे की तेज़ाबियत करती हैं और क्या वजह होती है कि हमल के दौरान मैदे की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमल के दौरान क्योंकि पेट के अंदर बच्चे की ग्रोथ की वजह से जगह कम पड़ जाती है और मैदे का मुंह, नीचे वाला मुंह जो मैदे का एग्जिट का मुंह है वो तंग हो जाता है। इस वजह से मैदे की तेज़ाबियत हो जाना, मैदे में जलन होना और ये इस जलन का, इस तेज़ाबियत का वापस सीने की तरफ यानी ग़िज़ा की नाली की तरफ उबलना और सीने की जलन पैदा करना एक लाज़मी अमल हो जाता है। तो उसमें फिर क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जाएँ? क्या चीज़ें हैं जो ये कॉज़ करती हैं? क्या खाने ऐसे हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं, जो रोकते हैं मैदे की तेज़ाबियत को, और क्या ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं जिससे फ़ायदा होता है? ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि मैदे की तेज़ाबियत को ज़्यादा करने का बाइस बनते हैं। उसमें सबसे पहले फास्ट फूड्स आते हैं और फ्राइड फूड्स आते हैं। इसमें बारबेक्यू भी शामिल है, इसके अंदर मुरगन ग़िज़ाएँ हर तरह की शामिल हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स अगर माकूल मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो नुकसान करेंगी। इसी तरह से आइसक्रीम, अगर आप खट्टी आइसक्रीम खाएंगे या खट्टी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान करेगी, जैसा कि कड़ी में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर आप फ्रेश आइसक्रीम खाएंगे, फ्रेश दूध की बनी हुई और फ्रेशली प्रिपेयर्ड आइसक्रीम थोड़ी मिकदार में खाएंगे तो वो फ़ायदा करेगी। चिली पाउडर और किसी भी किस्म की पेपर या किसी भी किस्म के मसाला जात जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे। चॉकलेट का इस्तेमाल नुकसान करेगा, पाइनएप्पल का इस्तेमाल मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा करेगा, और कोई भी गोश्त, ऐसा गोश्त या कीमा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट होगा वो नुकसान करेगा। तो इसलिए फैट से पाक करके कीमा इस्तेमाल करें हमल के दौरान, और लाजिम है इस्तेमाल करना, क्योंकि माँ का वज़न भी बढ़ना होता है, माँ की हड्डियों ने भी मजबूत होना होता है बच्चे का वज़न बर्दाश्त करने के लिए, और बच्चे को भी ग्रोथ के लिए गोश्त की, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो एतदाल के साथ हर एक चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन एक्सेसिव इस्तेमाल नुकसान करता है। सिट्रस फ्रूट्स जहाँ पे बहुत ज़रूरी होते हैं, विटामिन सी की ज़रूरत होती है, वहीं पे मैदे की तेज़ाबियत का भी बाइस बनते हैं। इसी तरह के और एसिडिक जूसेस, स्पेशली ऐसे जूसेस जो कि प्रिजर्वेटिव जिनके अंदर डले हों, वो नुकसान करते हैं। सॉस और डिपिंग्स जिसके अंदर सोया सॉस या विनेगर डला होगा वो नुकसान करेगा। स्पेशली सिरका, नमक का सिरका जिसके अंदर डला होगा वो नुकसान करेगा। टोमेटो सॉसेस और टोमेटो केचप्स जो हैं वो सारी की सारी नुकसान करेंगी। चिली पेपर्स और पेपरमिंट्स, स्पीयरमिंट्स, ये सारी सारी चीज़ें नुकसान करेंगी। कार्बोनेटेड बेवरेजेस, सोडा, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, ये सब नुकसान करेंगी और मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाएंगी और सीने की जलन को ज़्यादा करेंगी। तो इन सारी चीज़ों को नंबर 1 आपने अवॉइड करना है। और क्या चीज़ें खानी है, स्क्रीन की राइट तरफ जो है वो तवज्जो करेंगे। क्या चीज़ें खाएंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस सीने की तेज़ाबियत और सीने की जलन और मैदे की तेज़ाबियत को कम करेंगी। उसमें वाटरमेलन यानी तरबूज सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। मेलन, तरबूज, खरबूज दोनों चीज़ें बहुत अच्छा काम करेंगी। योगर्ट, थोड़ी मिकदार में योगर्ट का इस्तेमाल फ़ायदा करेगा। खीरे का इस्तेमाल, सैलड्स का इस्तेमाल, सब्ज़ रंग की सब्जियों और सैलड्स का इस्तेमाल फ़ायदा करेगा। जिंजर, थोड़ी मिकदार में जिंजर और फेनल यानी सौंफ वाली का कहवा, सौंफ है जो है वो फ़ायदा करेगी, लेकिन अगर साथ कब्ज़ चल रही है तो फिर सौंफ वाली जो है कहवा है वो नुकसान करेगा। बनाना, केला बहुत फ़ायदेमंद होगा। कोकोनट का पानी बहुत फ़ायदेमंद होगा। फ्रेश निकाले हुए जूसेस, वो जूस अनार का भी हो सकता है, वो जूस एप्पल का भी हो सकता है, वो जूस मैंगोज़ का भी हो सकता है, ये फ़ायदा करेंगे। फिर मलट्ठी का इस्तेमाल, लिकोरिस का इस्तेमाल अगर आप करें थोड़ा तो वो बड़ा फ़ायदा करता है। बेकिंग सोडा थोड़ी मिकदार में, कभी कभार थोड़ी सी मिकदार में बेकिंग सोडा ले लेना, उससे फ़ायदा होता है। यकीनन उसी वक्त लेना चाहिए जिस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो मैदे की, बहुत ज़्यादा सीने की जलन हो रही हो, सिर्फ उसी वक्त लेना चाहिए। ग़िज़ा, बिल्कुल आप फीकी ग़िज़ा खाएंगे अगर आपको मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो रहा है। और कोकोनट के पानी का मैंने बता दिया, बहुत अच्छा इस्तेमाल है। बादामों का बहुत अच्छा फ़ायदा है इन पेशेंट्स में जिनको मैदे की तेज़ाबियत होती है, हमल के दौरान भी और हमल के अलावा भी। और दूध का इस्तेमाल थोड़ी मिकदार में, दूध का रेगुलर इंटरवल्स पे इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है हामला ख़वातीन में।
हार्ट बर्न्स को फिर इस तेजाबियत को, मैदे की तकलीफ को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाए? कम मिकदार में खाना खाएं लेकिन बार बार खाएं। इन 3 खानों की बजाय दिन में 8 दफ़ा खाना खाएं लेकिन थोड़ी मिकदार में खाएं। असल में मैदे में जगह कम बच गई होती है क्योंकि बच्चे ने बहुत सारी जगह पेट के अंदर ले ली होती है, तो और मैदे के अंदर डिस्टेंड होने की यानी फूलने की सलाहियत नहीं होती, तो इस वजह से माँ को थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना चाहिए और बार बार खाना चाहिए ताकि उसको गजाइत कैलोरीज पूरी मिले, गजाइत पूरी मिले, लेकिन मैदे की तेजाबियत का मसला ना हो, क्योंकि मैदे की तेजाबियत का मसला शुरू होगा तो माँ फिर खाना नहीं खा सकेगी। अब माँ बाई करवट लेट के सोए, क्योंकि बाई करवट लेट के सोने से एक तो बच्चे को खून की गर्दिश ज़्यादा बेहतर मिलती है, खून की जो रवानी है वो बच्चे के जिस्म में वोम की तरफ यानी बच्चादानी की तरफ ज़्यादा अच्छी होती है। और दूसरे नंबर पे आम तौर पे मैदे की तेजाबियत जो होती है वो मैदे के दाएं हिस्से को सबसे ज़्यादा मुतासर करती है, तो जब दाएं हिस्से पे तेजाब नहीं लगा होता और मैदे के बाईं तरफ तेजाब चला जाता है तो तकलीफ कम हो जाती है। अगरचे ये हमारा जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट है, उसमें ये है कि दाईं करवट लेट के सोना चाहिए ताकि मैदा जल्दी से खाली हो जाए और मैदे की बीमारियां और मैदे की तकलीफ ना हो। लेकिन ख़वातीन में ये देखा गया है क्योंकि पेट के अंदर जगह बेली के अंदर जगह नहीं कम पड़ जाती है बच्चे की वजह से, तो फिर वो राइट साइड पे लेटने से मैदा खाली नहीं होता जल्दी बल्कि तकलीफ ज़्यादा हो जाती है, तो उल्टी करवट लेटने से फ़ायदा रहता है। च्युइंगम को च्यू करने से फ़ायदा होता है क्योंकि जो सलाइवा है हमारे मुंह के अंदर वो अल्कलाइन है, वो जब मैदे के अंदर जाता है तो मैदे की तेजाबियत को कम करता है, और दूसरे नंबर पे मुंह की च्युइंग के साथ मैदे की हरकत भी कायम रहती है, मैदे की सर्कुलेशन भी बेहतर रहती है और उससे मैदे की तेजाबियत और हार्ट बर्न्स को यानी तेजाब का गज़ा की नाली में उबलने को में फ़ायदा मिलता है। पानी का सिप बार बार लेते रहें, छोटा छोटा पानी का सिप लेना ज़रूरी है। जिंजर और फेनल वाली कहवा इस्तेमाल करना, एप्पल सिडर विनेगर का इस्तेमाल भी किसी हद तक फ़ायदेमंद है लेकिन बहुत कम मिकदार में। अपने सोने की पोजीशन को सही करना सबसे ज़रूरी है हामला ख़वातीन के लिए। एक तो मैंने बताया कि उल्टी करवट पे सोएं हामला ख़वातीन, लेकिन दूसरे नंबर पे ख़वातीन का बेड एंड को हेड एंड को ऊंचा रखना अपने बेड के, वो बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी तो ये हो सकती है कि 2 पिलो लेके सोएं। दूसरे नंबर पे ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप कमरे की ढलवान को ऐसे देखें जिस तरफ कमरा सबसे ऊंचा हो उस तरफ अपना सर वाले अपनी चारपाई का सर उस तरफ रखें। और तीसरे नंबर पे अगर इस तरह से नहीं हो सकता, किबला की डायरेक्शन का मसला बन रहा है, तो फिर आप अपनी चारपाई के सर की तरफ वाले पायों के नीचे एक एक ईंट रखें, उसको कम से कम 2 इंच 2.5 इंच ऊंचा कर लें पाँव वाली तरफ से, तो उससे मैदे का एम्प्टिंग, मैदे का खाली होने का प्रोसेस सारी रात चलता रहेगा। और ऑब्वियसली इसके साथ फिर आपने ये सारी स्ट्रेटजीज के साथ आपने स्पाइसी खाने और लार्ज मील्स को अवॉइड करना है, फास्ट फूड को अवॉइड करना है, कॉफ़ी और चाय को अवॉइड करना है आपने। ईट स्मॉल मील्स, छोटे छोटे खाने खाएं, हर खाने के बाद थोड़ा सा लेयर वॉक, हल्की हल्की फुल्की वॉक करें, स्पाइसी और फैटी फूड्स को अवॉइड करें। ग्लास ऑफ मिल्क, छोटा ग्लास ऑफ मिल्क या योगर्ट, ताज़ा दही का इस्तेमाल करें बार बार थोड़ी मिकदार में, ताकि जो सीने की तेजाबियत है उसमें कमी लाई जा सके। और खाने के फ़ौरन बाद सो ना जाएं, खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद आप सोएं। खाने के बाद आप वॉक करें थोड़ी सी, खाने के बाद आप अपराइट पोस्चर में यानी बैठी हुई हालत में कहवा वगैरह पिएं, पानी पिएं, दूध का थोड़ा थोड़ा सिप लें और गपशप लगाएं, और खाने और सोने के दरमियान कम से कम 2 घंटे का वक्फा होना चाहिए। बनानास का इस्तेमाल करें, केले बहुत अच्छे हैं। लूज फिटिंग क्लोथ पहने, अगर ज़्यादा फिट क्लोथ पहनेंगे आप, ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे, उससे भी अनकंफर्टेबल रहेंगे और मैदे की तेजाबियत आपको ज़्यादा महसूस होगी। काउंटर इरिटेशन का इसमें कोई थोड़ा सा मैकेनिज्म है। और कोकोनट वाटर, कोकोनट का पानी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है इस मर्ज़ के लिए। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिशात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है और इसका हल मैंने बड़ी डिटेल से बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।